भी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद शोएब साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी ये निकलेगा तो ये निकल आएगा। और तहरीके अदम एतमाद की बात हुई जब इमरान खान आए आपकी तरफ परसों? इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। परवेज इलाही का तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। रहनुमा काफ लीग ने कहा, अदम एतमाद की हंडिया में सामान चला गया, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। इमरान खान को ना घबराने का पैगाम देने के सवाल पर बोले, वज़ीर आज़म घबराए हुए तो नहीं। पीडीएम तैयार, पीपल्स पार्टी भी राजी। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने को है। मौलाना फजल रहमान गुज़िश्ता रोज 48 घंटों में खुशखबरी का ऐलान कर चुके। इसके मुताबिक अदम एतमाद की तारीख के ऐलान में चंद घंटे ही रह गए। ऑपोजिशन का इत्तेहादियों के अलावा भी नंबर्स पूरे करने का दावा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने दावा किया है कि अदम एतमाद पर हुकूमत के खिलाफ वोट देने के लिए तहरीक इंसाफ के अपने अरकान भी उनकी जेब में हैं। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मसवदा तैयार कर लिया। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA, ANP, BNP मैंगल और दीगर समेत 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत। ऑपोजिशन ज़राए का दावा है कि ऑपोजिशन ने असेंबली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी तैयार कर रखी है। तहरीक अदम एतमाद और रिक्वेजिशन किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। मुजव्वज़ा मुसव्वदे में कहा गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारिजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। कायदे ऐवान अक्सरियत का एतमाद खो चुके। इस तनाजुर में कायदे ऐवान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179 और ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोट्स की बरतरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIFA को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग, काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म और काफ लीग क़यादत की 3 दिन में दूसरी मुलाकात। इमरान खान और मोनिस इलाही के दरमियान आज 1-on-1 मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में इत्तेहादियों के लाहेमल पर बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल की शाम लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात की थी। तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, बेहतर पेशकश करना पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ लीग को मिलाने का फॉर्मूला बता दिया। कहा, अगर पीपल्स पार्टी दिल बड़ा करके शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए वोट देने की कुर्बानी दे सकती है तो नून लीग भी लचक दिखाए। कौन कौन उनसे राबता कर रहा है, वक्त आने पर सारे कार्ड सामने लाएंगे। मौलाना फजल रहमान के इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने से मुतालिक बयान पर कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो इसका खैर मकदम करते हैं। हमारे लोगों को भी हालिया दिनों में ऐसे कॉल्स नहीं आई जो पहले आया करती थीं। वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बना कर दी थी। PTI के रहनुमा इसहाक खाकवानी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तहरीक इंसाफ के अरकान ऑपोजिशन का साथ दे सकते हैं। जहांगीर तरीन के ग्रुप में 10 MNAs और पंजाब असम्बली के 25 अरकान शामिल हैं। जीनिस के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन नवाज और शहबाज शरीफ के मुशीर रह चुके हैं। आपस में सबके राबते होते हैं। तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10 बजे पेश किया जाएगा।
माफिया दबाव डाल रहा है कि उन्हें एनआरओ दे दिया जाए। एक शख्स मुल्क से झूठ बोलकर बाहर गया और वहां बैठ गया। यहाँ मुझे लोग कहते हैं कि उसे तकरीर करने दो। माशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा करप्शन को काबिल कबूल करने से हम खुद को तबाह कर बैठे हैं। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चुराने का कोई सोच नहीं सकता। मगरबी ममालिक इस्लाम की बुनियादी उसूलों पर अमल पैरा हैं। आला अखलाकी इक़दार के हामिल मुआशरे आज तरक्की कर रहे हैं। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए हैं। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राबिता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता है भी तो इसका उन्हें इल्म नहीं। जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है आज छोड़ दे। शाह महमूद कुरैशी का पार्टी रहनुमाओं को दो टोक पैगाम। उमरकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में ये भी कहा कि नोट पीपी का, वोट इमरान का, ये आइडिया बुरा नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने दावा भी किया कि अदम एतमाद की तहरीक से हवा निकल गई है। पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, सिर्फ इमरान खान ग्रुप है। MQM कल जलसे में हमारे साथ थी। उमरकोट रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में मुतबादिल सोच और मुतबादिल क़यादत के अमल का आगाज हो गया है। पोजीशन जो है वो इस बारे में या अदम एतमाद की तहरीक के बारे में एक मौसर हिकमत अमली के ऊपर काम कर रही है। उसने पेशरफ्त भी की है, तभी वज़ीर आज़म साहब को जो है वो ख़ुद मैदान में उतरना पड़ा है और फिर जाना पड़ा है इत्तेहादियों के पास। इत्तेहादियों ने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक का साथ देंगे, तो उन्होंने ये फ़ैसला भी नहीं किया कि वो अदम एतमाद की तहरीक का साथ नहीं देंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऑपोजिशन अदम एतमाद लाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही है। हुकूमत के पास इस वक्त टोटल 60 वोटों की अक्सरियत है। कहा कि इत्तेहादी हमसे खुद मुलाकातें करने आ रहे हैं। BAP और MQM से भी हमारी कई मुलाकातें हुई। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदम एतमाद पर बात नहीं हुई। अदम एतमाद लाने में देर हो सकती है, लेकिन जब आएगी तो कामयाब होगी। इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। चौधरी बरादरान ने कहा कि वो हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे। वो तो वही बात कर सकते हैं जो उनके सामने हुई। अब्दुल कुद्दूस पसंजों को 3.5 अरब रुपए की डील के बदले वजारत आला दी गई। वज़ीर आज़म के मुस्ताफ़ी मुआविन खुसूसी यार मोहम्मद रिंद के इंकशाफात। साबिक सदर PTI बलूचिस्तान कहते हैं डील इस्लामाबाद में बैठे 3 सेनेटर्स और एक बड़ी सियासी शख्सियत ने कराई। उन्हें तंग किया गया तो वो उस शख्सियत का नाम मीडिया पर सामने ले आएंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद के इंटरव्यू की तफसीलात देखिए जरगा में हफ्ते के शब 10:05 पर। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सानह 12 मई पर माफ़ी मांग ली। कहा कि ये माफ़ी गलत अंदाज़ा लगाने की है। अगर MQM फसाद करने निकलती तो औरतों और बच्चों के साथ ना निकलती। हम इस्तेमाल हुए, इसके लिए हम शर्मसार हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं। पाक बहरिया ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। DGISPR का कहना है कि भारतीय कैलरी क्लास आबदोज का 1 मार्च को पाक बहरिया इंसदाद सबमरीन यूनिट ने सुराग लगाया। भारतीय आबदोज का सुराग लगाया जाना पाक बहरिया की मुस्तैदी और आज़म का अक्कास है। 5 साल में भारतीय आबदोज पकड़ने का ये चौथा वाकया है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली सस्ती कर दी, लेकिन ऑयल कंपनीज को नुकसान से बचने का तरीका नहीं बताया। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दे, ऑयल कंपनीज ने आवाज़ उठा दी। पाकिस्तान में तेल के बहरान का खदशा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ऑयल कंपनीज को ना घबराने का मशवरा। कहा कीमतों का फर्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं।